नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन, आपका दोस्त और बाजार इनसाइट जर्नल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इस हफ्ते के अंदर पहले से बहुत दिनों से ये बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये फरवरी मंथ और जो मार्च का फास्ट वीक रहेगा बहुत ही वोलाटाइल रह सकता है ड्यू टू 5 स्टेट का जो इलेक्शन है उसमें यूपी का इलेक्शन शामिल है। तो मैंने आप लोग को ये भी बताया था उस टाइम के दौरान हम लोग देख सकते हैं उतार चढ़ाव और नीचे की तरफ मूवमेंट। तो उस तरह ही काम कारोबार हो रहा है। अब यहाँ से बताना मतलब स्टॉक स्पेसिफिक काम करना थोड़ा हम लोगों को मतलब दिक्कत पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ये जैसा अब माहौल बना के रखे हुए हैं उस वहाँ पर रशिया और यूक्रेन के भी कुछ चक्कर चल रहे हैं और उसके साथ जो सिचुएशन है बहुत ही मतलब थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आप बोल सकते हैं। क्योंकि ये जो हालत है अभी कुछ लोगों को मानना ये है कि मार्केट यहाँ से अब ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। मेरा भी वही मानना है कि मार्केट तो ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रह सकता है। और अगर यूपी का इलेक्शंस का रिजल्ट जब आएगा उस टाइम के आसपास से हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर वन साइडेड मूवमेंट आ सकते हैं। अभी तो दोनों साइड का मूवमेंट ही आएगा, ऊपर नीचे करेगा, लेकिन उसके बाद जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद में जाके इधर ये ऊपर की तरफ बहुत जल्दी से ऊपर काटेगा और बहुत हो सकता है बहुत जल्दी से नीचे काटे। तो जो भी होगा बहुत स्पीड से होगा, तो हम लोगों को बहुत सावधानी से यहाँ पर काम करना पड़ेगा, पोजीशन लेना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पर अगर जो जितना भी कोशिश करें कि हल्का पोजीशन बना के इस कुछ हफ्ता 1-2 हफ्ता निकल दे, वही अच्छा रहता है। क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर प्रेडिक्ट करना कुछ भी चीज़ें बहुत मुश्किल है। फिर भी हम लोग कोशिश तो करेंगे कि कैसे कैसे इसके अंदर लेवल्स रहेगा। आज मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल बता के जाऊँगा और कल मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को मैसेज नोटिफिकेशन की दौरान वहाँ पर 4 स्टॉक कल मार्केट हो जाने के बाद 4 स्टॉक का लेवल्स मैं आप लोगों को भेज दूंगा, उसको देख के ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कल का मार्केट अब हो जाने दीजिए, उसके बाद ही मैं वीडियो नहीं वहाँ पर मैसेज डाल दूंगा आप लोगों को कि ये 4 स्टॉक के अंदर इस रेट से हम लोग को काम करना है। जो भी रहेगा हम लोगों को सारे स्टॉक को अंदर हम लोग जो मैं वहाँ पर रेट दूंगा उसी रेट पे ही बाई करना होगा। सबसे बड़े बात ये है कि वहाँ पर हम लोग को चारों स्टॉक के अंदर इक्वली फंड एलोकेट करके ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग निफ्टी का जो बात मैंने आप लोगों के साथ किए थे कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो लो लगाया था निफ्टी ने, ये यहाँ पर 16,400 450 के आसपास ये कटेगा। अब हम लोग देखें कि हम लोग तो यहाँ तक आ ही गए थे, 16,850 तक आ ही गए थे, 800 के आसपास भी आ गए थे। लेकिन वहाँ से दूसरे दिन हम लोगों ने देखा वो रशिया का जो न्यूज़ आया था उसके चलते हुए निफ्टी ने ऊपर की तरफ छलांग लगाया। लेकिन उसके बाद 3 दिन से हम लोग देखें फिर से ये एक नीचे की तरफ मूवमेंट दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर चार्ट को गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि आप देखिए यहाँ से टूटा था, उसके बाद जो रिकवरी हुआ था उसके बाद दोबारा टूटा, उसके बाद जो रिकवरी हुआ ये लास्ट टाइम का हाई को यहाँ पर टॉप बना के रखे हुए हैं। ये इस हाई को नहीं काटा, उसके बाद इस हाई को भी नहीं काटा, उसके बाद थर्ड टाइम यहाँ पर भी हाई नहीं काटा, अब ये फोर्थ टाइम ये हाई भी नहीं काट रहे हैं। अब इसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि ये धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, रेंगते रेंगते नीचे आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो लाइन मैंने बना दिया आप देख सकते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन जैसा है। अब ये हाई को अगर ब्रेक करते हैं निफ्टी तो ये ऊपर की तरफ इस हाई को भी टेस्ट करेगा, फिर से हम लोग लाइफ टाइम हाई के आसपास जा सकते हैं और वो रेट रहेगा 17,650 17,650। तो 17,650 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देते हैं निफ्टी इस हफ्ते के अंदर तो हम लोग इसके ऊपर से बोल सकते हैं कि हम लोग दोबारा हाई के आसपास जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि कल मार्केट ओपन होने के बाद ये लाइन को ब्रेक नहीं कर पाते हैं और दोबारा ये नीचे आने का ही कोशिश करते हैं, और अब लास्ट दिन का जो लो लगाया बहुत ही क्रूशियल है। ये जो कैंडल है इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया है, लास्ट डेली कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल का यही मतलब है उसका अगर लो काटते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से और भी थोड़ा नीचे ये खिसक सकते हैं। और वो अगर खिसकते हैं तो हम लोग इस लो को जल्दी ही काटेंगे, 16,800 को काटेंगे, और उसके बाद जो हम लोग का बात हुआ था 16,400 का वो भी हम लोग काटेंगे। और अगर उसके नीचे आते हैं तो ये रेंज मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था 15,950 15,900 के आसपास हम लोग एक बार टेस्ट करेंगे।
वो लेवल मैं क्यों बताता हूँ आप लोगों को, आज मैं डिटेल में स्टडी कर देता हूँ। अब दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा चार्ट है। यहाँ पर कोरोना के, ये मैं एक काम करता हूँ, वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगा। ये यहाँ पर आप देखिए, ये कोरोना के टाइम में यहाँ से गिरावट हुआ था, ठीक है, ये कोरोना का गिरावट था। ये जो 20 मार्च जो जब हम लोगों का वहाँ पर क्या हुआ था, मतलब वहाँ वहाँ से ये कोरोना का जो न्यूज़ आया था, उसके बाद से इसने नीचे लगाया। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग बहुत ऊपर चले आए। अब ये जो नीचे लगाया था, वहाँ से जो हम लोग ऊपर आए थे, यहाँ से हम लोग जो टोटल एरिया कवर किए, इसको अगर हम लोग रिट्रेस कर लेते हैं, यहाँ से अब देखिए ये टॉप एरिया, ये पूरा एरिया का अगर हम लोग रिट्रेसमेंट जोन बनाते हैं तो उसका 23% अगर ये रिट्रेस करते हैं, ये तो पॉसिबल है, क्योंकि इतना बड़ा सा एक मूवमेंट के बाद 23% इसका मतलब एक सपोर्ट तो ले ही सकते हैं, नीचे आ ही सकते हैं। और वो भी अगर आ जाते हैं तो उसका रेट यहाँ पर आ रहा है 15,950। तो वही मैंने आप लोगों को बार बार बोला था। और यहाँ पर आप देखिए कंसोलिडेशन बहुत वीक से यहाँ पर हुआ था, उसके बाद ऊपर गए थे, तो ये यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हम लोग एक बार इस एरिया को तो टेस्ट कर सकते हैं, 15,900, 15,900, 15,850 इसके लेवल के आसपास, ठीक है। और अगर ये नीचे आ जाते हैं और 38% को भी टेस्ट करते हैं, अब बोलेंगे सर क्या ये 38% टेस्ट तो कर ही सकते हैं, कर तो सकते हैं, लेकिन इस जो सपोर्ट है इसको ब्रेक करना भी मुश्किल है। लेकिन मार्केट है, कुछ भी मुश्किल नहीं उनके लिए। तो अगर कर जाते हैं तो यहाँ पर हल्ला बोल मच जाएगा, क्योंकि ये अगर ब्रेक करते हैं ना तो डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा 14,350। लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतना नीचे और मौका देगा लोगों को बाय करने का। ये मैक्सिमम ये 15,900 तक आ सकते हैं और वहाँ से दोबारा हम लोग ऊपर चलते बनेंगे, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ें मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया। अब यूपी का इलेक्शन का क्या रिजल्ट आएगा उसके ऊपर बहुत सारे चीज़ डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको पता है यूपी का इलेक्शन का रिजल्ट कहीं ना कहीं 2024 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन होगा उसके ऊपर डायरेक्टली उसका एक मतलब इम्पैक्ट मिलेगा। तो मार्केट के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर वो एक इम्पैक्ट रहेगा, तो उसको हम लोग को देखना पड़ेगा। और अगर वहाँ पर जो पार्टी अभी रूल कर रहे हैं वो अगर दोबारा आ जाते हैं, बीजेपी अगर दोबारा आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दोबारा हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये मतलब बोल नहीं सकते कैसे क्या होगा, और इलेक्शन का भी कुछ बोल नहीं सकते कैसे क्या होगा। और अगर उल्टा भी हो जाते हैं तो भी डरने का कोई मतलब उतना कुछ नहीं है, खास कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मैक्सिमम हम लोग देखें कि इस टॉप के आसपास यहाँ तक आ सकते हैं 15,500, उससे नीचे तो ये नहीं आएगा। उसके नीचे आ जाने का यही मतलब है चार्ट वीक हो जाना, क्योंकि ये पूरा इतना बड़ा सा एक पैटर्न के बाद अगर ये इतना टाइम से नीचे आने का कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 38% तो क्या, ये 50%, 62% भी चेक कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इम्पॉसिबल दिख ही रहा है, ठीक है। अभी तो इम्पॉसिबल दिख ही रहा है, क्योंकि 12,000 के आसपास टेस्ट करने का मतलब बहुत कुछ हो जाने का मान लो, इतना तो नीचे नहीं आएगा। ये मेरे हिसाब से ये 15,900, 15,800 वहाँ से दोबारा हम लोग ऊपर की तरफ यात्रा कर देंगे। लेकिन उस दौरान हो सकते हैं ऊपर नीचे 2-4 बार करे, क्योंकि एक बार में ये लेवल भी नहीं आएगा, टाइम लेगा। टाइमर्स करेक्शन जो हो रहा है इतना वीक से आप देख सकते हैं, बहुत मतलब ख़राब नहीं बोलूँगा मैं, एक साइडवेज आप बोल सकते हैं। वीकली कैंडल आप देखिए एक ही जगह पर ये पूरा खड़ा हुआ है। ये 25 अक्टूबर का है, अभी फरवरी आ गया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 मंथ एक ही जगह पर खड़ा हुआ है। हाई को ब्रेक नहीं किया है लास्ट टाइम, इस जो हाई लगाया था 18 अक्टूबर को उस वीक के अंदर, तो उसके बाद उसको हाई को ब्रेक नहीं किया है 5 महीने तक। तो थोड़ा तो इसके ऊपर प्रेशर भी है, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक बार नीचे का निपटा के ऊपर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की भी सेम ही चीज़ें बता रहे हैं। बैंक निफ्टी का जो ये हाई था हम लोगों ने देखा था, मैं आप लोगों को इसका वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी का भी जो ये हाई कोरोना से यहाँ पर टूटा था, कोरोना के टाइम पे, यहाँ से अगर हम लोग ये पूरा रिट्रेसमेंट कर लेते हैं तो हम लोग देखें कि इसका जो 23% हो चुका है, ठीक है। इसका 38% तक ये अब दोबारा आ सकते हैं, 32,000 जो इसका रेट है।
इसका तो अगर देखें यहाँ पर ये 23% हो चुका है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ निफ्टी भी होने का चांसेस है। बैंक निफ्टी तो हो गया है, निफ्टी भी होगा, और अगर निफ्टी होता है तो बैंक निफ्टी इसका 38% टेस्ट करेगा, जो कि ये एरिया आएगा आपको मैं यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ 32,000 के आसपास। ठीक है, तो बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ से 32,000 का मतलब ये है 5,500 5,500 पॉइंट यहाँ से नीचे आ जाए, तो इसका पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये आप देख के चलिए, इसके हिसाब से आप काम कीजिए। हड़बड़ी करने का कोई ज़रूरत मैं देख नहीं रहा हूँ, अभी तो ठीक ही है, कोई चीज़ें नहीं है। और मेरा जो जनरल मेंबर है, जो पेड मेंबर है, उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, आप लोगों को जो 4 स्टॉक कल मार्केट क्लोज होने के बाद मैं आप लोगों को मैसेज नोटिफिकेशन की हाथ वहाँ पर बता दूंगा। और ये वीडियो मैं यूट्यूब में भी डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत दिनों से मेरे से डिमांड था कि सर निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर कुछ वीडियो बनाइए, तो मैंने एक बार से इसको निपटा दिया। आप लोग उसको भी देखिए। और अगर आपको जर्नल सर्विस लेना है, जर्नल में मैं वीकली 4 स्टॉक बताता हूँ कैश सेगमेंट के ऊपर, उसके साथ वैसे जैसे मैंने अब आज का वीडियो बनाया निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर डिटेल में वीडियो भी देता हूँ, डिटेल में स्टडी कर देता हूँ, उसके साथ 4 स्टॉक टारगेट स्टॉप लॉस के साथ भी देता हूँ। ठीक है, तो जर्नल सर्विस का एक छोटा सा चार्ज है। अगर आप मंथली लेते हैं तो 999 पर मंथ है, अगर आप क्वार्टरली लेते हैं तो 2399 पर क्वार्टर है। ठीक है, 3 महीना के लिए। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको लगे कि ये वर्थ है, आप मतलब काम करके फ़ायदा कमा सकते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे मैंने दे दिया है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।